दोस्तों, कार्तिक माह में स्नान करने वाला सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करके कार्तिक मास की तथा अन्य देवी देवताओं की कहानी कहता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था। उनकी दो बेटे और दो बहुएं थीं। ससुर जी का काम दोनों बहुएं मिलकर करती थीं। ससुर जी ने एक दिन अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, कार्तिक का महीना आने वाला है और मैं भी कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही बड़ी बहू ने तो तुरंत मना कर दिया और कहा कि पिताजी, आप कार्तिक स्नान करेंगे तो दिवाली का काम, घर की सफाई करना, घर को गोबर से लीपना, गायों को चारा डालना, आपके नहाने का व्यवस्था करना, टाइम से रोटी देना, फलहार देना, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप एक बार छोटी बहू से पूछ लीजिए। तो ससुर जी ने छोटी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी, तो उसने कहा, ठीक है पिताजी, आप मुझे बताइए कि क्या क्या करना होगा। तो ससुर जी ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, रोज मेरे नहाने की व्यवस्था के लिए पानी भर कर रख देना, मेरे धोती को धोकर डाल देना, मेरे लिए दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू हर रोज सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर लाती, जिससे ससुर जी नहाते। फिर उनकी धोती को धोकर सूखने के लिए डाल देती। दोपहर में गर्म गर्म रोटी बनाकर खिला देती। वह जब धोती धूप में सुखाती थी, तो उससे गिरने वाली पानी की बूंदें वहां पर मोती के रूप में इकट्ठा होती जाती है और उसे वो आंगन में एक तरफ ढेर लगा देती। क्योंकि छोटी बहू बहुत सीधी थी, इसलिए वो समझ नहीं सकी कि ये मोती है। इस तरह से एक माह निकल गया। अब कार्तिक माह खत्म होने को आया, तो ससुर जी बहू से कहने लगे, बहू, अब कार्तिक समाप्त हो रहा है, मैं ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। बहू बोली, ठीक है पिताजी, अब कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, मैं भोजन बना दूंगी। उसके ससुर जी ने कहा, मैं 5 ब्राह्मणों को खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने चली जाती है। पिताजी, आप घर जाकर ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर ससुर जी घर पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने चले जाते हैं और इधर वो सोचती है कि पिताजी ने तो कार्तिक नहाकर पुण्य कमा लिया, लेकिन मैं चिड़ियों को भगाकर क्यों पाप की भागीदारी बनूं। और वो यही सोचती है, चलो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। इधर चिड़िया दाना खाती है और जो दाने नीचे गिरते जाते हैं वो सब हीरे मोती बन जाते हैं। पास में ही बड़े भाई का खेत होता है। उसने वहां देखा, अरे ये क्या, छोटे भाई के खेत में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। जब उसने वहां जाकर देखा तो हीरे मोती के ढेर दिखाई दिए। उसने घर आकर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? छोटे भाई के खेत में हीरे मोती का ढेर कहाँ से आए? तो पिताजी ने सारी बात बता दी और कहा, उसे तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर जब ये बात अपनी पत्नी को बताता है, तो उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो कहती है कि अरे, ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, ये सब मैंने क्यों नहीं किया, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। अब वो साल भर का इंतजार करती है और कार्तिक माह आने वाला होता है, तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान करेंगे तो सारा काम मैं ही करूंगी। तो ससुर जी कहने लगे, बहू, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची है। तो यह सुनकर बड़ी बहू बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, वाह ससुर जी, छोटी बहू को तो माला माल कर दिया आपने, और जब मेरी बारी आई तो आप मना कर रहे हो, यानी आप मुझे अमीर बनता हुआ देखना ही नहीं चाहते। ससुर जी ये सब बातें सुनकर
आखिर में हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी की बहुत देखभाल करती है। सवेरे कुएं से पानी भरकर लाती है, उनकी धोती को सूखने डालती है। बहुत सारे हीरे मोती के लालच में बहुत सारे पानी के साथ ही धोती को सूखने डाल देती है, जिससे हीरे मोती तो नहीं लेकिन उसके जमीन पर गड्ढे जरूर बन जाते हैं। इधर महीना खत्म होने को आया होता है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी हीरे मोती नहीं मिले होते हैं। अब महीना खत्म होते होते उसने ससुर जी से कहा, पिताजी, कार्तिक मास खत्म होने को आया है, तो मैंने एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया है और जल्दी से खाना बनाकर रख दिया। खाना बनाकर खेत पर ससुर जी को बुलाने चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी पंछी या चिड़िया दाना चुगने आती तो उसे वो तुरंत भगा देती और कहती, कोई भी मेरा एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। उसने सबको भगा दिया और शाम को उसके खेत में कोई भी हीरे मोती के ढेर नहीं लगे, बल्कि उसके बालों में तो दाने भी नहीं थे। ऐसा देखकर वो ससुर जी के पास लड़ने पहुंच गई, तो ससुर जी ने उससे कहा, देख बहू, तूने तो देखा देखी पैसे की लालच में मेरी सेवा करी है, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उस पे कार्तिक महाराज की कृपा हुई और तूने देखा देखी करी, जिस कारण तेरी सारी फसल भी नष्ट हो गई। उसके बाद ससुर जी ने कार्तिक महाराज से प्रार्थना की कि हे कार्तिक महाराज, जैसे मेरी छोटी बहू पर अपनी कृपा दिखाई, वैसे ही सब पर अपनी कृपा दिखाना, और जैसे बड़ी बहू के ऊपर कृपा की हो वैसे किसी पर भी मत करना। जय हो कार्तिक महाराज की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।